प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 12वां पाठ मीरा के पद, कल हमने इस पाठ का अध्ययन किया था। आज हम इस पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक प्रश्न। पहला मौखिक प्रश्न है, मीराबाई भक्ति की किस धारा की कवयित्री हैं? मीराबाई भक्ति की किस धारा की कवयित्री हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की कवयित्री हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की कवयित्री हैं। मीराबाई भक्ति की किस धारा की कवयित्री हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की कवयित्री हैं। दूसरा प्रश्न है, मीराबाई कृष्ण भक्त कवयित्री होते हुए भी पहले पद में राम नाम रस पीने की बात क्यों करती हैं? मीराबाई कृष्ण भक्त कवयित्री होते हुए भी पहले पद में राम नाम रस पीने की बात क्यों करती हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे। मीरा के लिए राम और कृष्ण एक ही हैं। वह सभी में कृष्ण की छवि देखती है। मीरा के लिए राम और कृष्ण एक ही हैं। वह सभी में कृष्ण की छवि देखती है। तीसरा प्रश्न है, मीराबाई की भाषा कैसी है? मीराबाई की भाषा कैसी है? तो आप इसका उत्तर देंगे। मीराबाई की भाषा में राजस्थानी, गुजराती और ब्रज भाषा के शब्दों का मिश्रण है। मीरा की भाषा में राजस्थानी, गुजराती और ब्रज भाषा के शब्दों का मिश्रण है। अब हम पढ़ेंगे लिखित प्रश्न। पहला लिखित प्रश्न है, कवयित्री मीराबाई किस रस को पीने के लिए कहती हैं? कवयित्री मीराबाई किस रस को पीने के लिए कहती हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे। कवयित्री मीराबाई राम नाम रूपी रस को पीने के लिए कहती हैं। कवयित्री मीराबाई राम नाम रूपी रस को पीने के लिए कहती हैं। दूसरा प्रश्न है, मीराबाई किसे त्यागने और किसे अपनाने का परामर्श देती हैं? मीराबाई किसे त्यागने और किसे अपनाने का परामर्श देती हैं? मीराबाई किसे त्यागने और किसे अपनाने का परामर्श देती हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे। मीराबाई कुसंगति को त्यागने और सत्संग को अपनाने का परामर्श देती हैं। मीराबाई कुसंगति को त्यागने और सत्संग को अपनाने का परामर्श देती हैं। तीसरा प्रश्न है, चित्त से किस किस को बहाने की बात कवयित्री मीराबाई कहती है? चित्त से किस किस को बहाने की बात कवयित्री मीराबाई कहती हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे। चित्त से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि विकारों को बहा देने की बात मीराबाई कहती हैं। चित्त से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि विकारों को बहा देने की बात मीराबाई कहती हैं। चौथा प्रश्न है, कवयित्री मीराबाई किसकी भक्ति में भीगने को कहती हैं? कवयित्री मीराबाई किसकी भक्ति में भीगने को कहती हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे। कवयित्री मीराबाई प्रभु गिरधर नागर कृष्ण की भक्ति में भीगने को कहती हैं। कवयित्री मीराबाई प्रभु गिरधर नागर कृष्ण की भक्ति में भीगने को कहती हैं। पांचवा प्रश्न है, मीराबाई की आँखों को क्या बान पड़ गई है? बान का यहाँ पर अर्थ होता है आदत। मीराबाई की आँखों को क्या बान पड़ गई है? मीराबाई की आँखों को क्या बान पड़ गई है?
तो आप इसका उत्तर देंगे मीराबाई की आंखों को श्री कृष्ण को निहारते रहने की बान पड़ गई है। मीराबाई की आंखों को श्री कृष्ण को निहारते रहने की बान पड़ गई है। मीराबाई की आंखों को श्री कृष्ण को निहारते रहने की बान पड़ गई है। छठा प्रश्न है, कहाँ खड़ी होकर मीराबाई अपने प्रिय कृष्ण की प्रतीक्षा करती है? कहाँ खड़ी होकर मीराबाई अपने प्रिय कृष्ण की प्रतीक्षा करती है? तो आप इसका उत्तर देंगे अपने भवन के ऊपर खड़ी होकर मीराबाई अपने प्रिय कृष्ण की प्रतीक्षा करती है। अपने भवन के ऊपर खड़ी होकर मीराबाई अपने प्रिय कृष्ण की प्रतीक्षा करती है। सातवां प्रश्न है, लोग मीराबाई को बिगड़ी हुई क्यों कहते हैं? लोग मीराबाई को बिगड़ी हुई क्यों कहते हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे क्योंकि मीराबाई कृष्ण के हाथों बिक गई है। क्योंकि मीराबाई कृष्ण के हाथों बिक गई है। अब हम पढ़ेंगे सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये यहाँ पर पद दे रखा है, इसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करना है। राम नाम रस पीजे मनवा राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सत्संग बैठी नित हरि चर्चा सुन लीजे। राम नाम रस पीजे मनवा राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सत्संग बैठी नित हरि चर्चा सुन लीजे। काम क्रोध मद मोह लोभ को चित से बह दीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताके संग में भीजे। काम क्रोध मद मोह लोभ को चित से बह दीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताके संग में भीजे। इसका प्रश्न बनेगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ कवित्री मीराबाई की कविता मीरा के पद से ली गई हैं। इसकी व्याख्या होगी। कवित्री मीराबाई कहती हैं, हे मेरे मन तू राम नाम रूपी रस का पान कर। हे मेरे मन तू राम नाम रूपी रस का पान कर। यह रस बड़ा चमत्कारी है। यह रस बड़ा चमत्कारी है। इसको पीने के लिए कुसंग को त्यागना पड़ता है। इस राम नाम रूपी रस को पीने के लिए कुसंग यानी कि बुरी संगति कुसंगति को त्यागना पड़ता है और सत्संग में मन लगाना पड़ता है। इस राम नाम रूपी रस को पीने के लिए या इस राम नाम रूपी रस को पाने के लिए कुसंग बुरी संगति को त्यागना पड़ता है और सत्संग में मन लगाना पड़ता है। इसी सत्संग में प्रतिदिन बैठकर हरि चर्चा को सुनना चाहिए और इसी सत्संग में प्रतिदिन बैठकर हरि चर्चा को सुनना चाहिए, यानी कि भगवान या ईश्वर की चर्चाओं को सुनना चाहिए। कवित्री अपने मन से भी यही सब कहने को कहती है। कवित्री मीराबाई है, अपने मन से भी यही सब करने को कहती है। कवित्री मीराबाई अपने मन से भी यही सब करने को कहती है। हमें अपने मन से काम क्रोध मद लोभ मोह आदि विकारों को वहा देना चाहिए, अर्थात समाप्त कर देना चाहिए। मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण हैं, उसी की भक्ति में हमें भीगना अर्थात डूबना चाहिए। मीरा के राम और कृष्ण एक रूप हैं। मीरा के राम और कृष्ण एक रूप हैं, अर्थात मीराबाई राम और श्री कृष्ण को एक ही रूप मानती हैं। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के लिखित मौखिक और सप्रसंग व्याख्या से संबंधित या सप्रसंग व्याख्याओं से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से कर लिया है। आप भी
घर पर इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ें, इन्हें याद करें और इन सभी प्रश्नों को उत्तर सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।